नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में फाइनली आज एक बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं गोवा की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। बता दें कि सोनाली फोगाट के केस में परिवार, सोनाली फोगाट के दोस्त, उनके करीबी और लगातार हिसार की जनता ये मांग कर रही थी कि सोनाली फोगाट का केस गोवा पुलिस की जगह सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि परिवार का ये दावा है कि कहीं ना कहीं लगातार हो रही देरी की वजह से कई सबूत मिटाए जा रहे हैं। और अब आखिरकार खाप पंचायत की मांग और अल्टीमेटम के बाद फाइनली आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह मंत्रालय में सोनाली फोगाट के केस को सीबीआई को सौंपने की अर्जी भेजी है, जिसके बाद अब एक चीज तो साफ है कि गोवा पुलिस कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के केस को इन्वेस्टिगेट करने में नाकामयाब साबित हुई। परिवार की लगातार मांग थी, हर कोई ये चाह रहा था कि सोनाली फोगाट के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, लेकिन लगातार सीबीआई जांच की मांग की जो ये परिवार कर रहा था, इसे कहीं ना कहीं टालते हुए दिखाई दे रही थी गोवा की सरकार। लेकिन जब परिवार के साथ जुड़ी आम आदमी पार्टी और उसके बाद जब फाइनली यहाँ पर खाप पंचायत ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर गोवा सरकार ने इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाया तो ये पंचायत काफी लंबी खिंच जाएगी, जिसके बाद अब फाइनली आज गोवा के मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सीबीआई को जब ये केस सौंपा जाएगा तो क्या इस केस में और भी कई नाम सिमटते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब तक अगर गोवा पुलिस की जांच को देखें तो कहीं ना कहीं ये केस सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन परिवार लगातार ये शक जता रहा है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर तो सिर्फ ऊपरी परत हैं, और भी कई नामी चेहरे हैं जो सोनाली फोगाट के खिलाफ इस साजिश को रच रहे थे। तो क्या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो छुपे हुए नाम और चेहरे भी सामने आएंगे? आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 23 अगस्त से लेकर और आज की तारीख तक क्या क्या यहाँ पर सोनाली फोगाट के केस में मोड़ आए हैं और आखिरकार क्यों गोवा की सरकार परिवार के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट का निधन बीते 23 अगस्त को गोवा के कर्लिज रेस्टोरेंट में हुआ था। इस बात का खुलासा खुद सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने किया। जब सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को गोवा अस्पताल में लेकर गया ये कहकर कि सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक आया है, लेकिन डॉक्टरों ने पहली ही नजर में ये बता दिया कि सोनाली फोगाट का निधन हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि सोनाली फोगाट के चेहरे पर चोट के निशान साफ बता रहे थे उस काली रात की घिनौनी सच्चाई। जिसके बाद लगातार सोनाली फोगाट का परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की जंग में भिड़ गया। हर कोई यहाँ पर सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाना चाहता था। हर किसी ने मांग भी की कि सोनाली फोगाट का केस सीबीआई को सौंप दिया जाए, लेकिन लगातार गोवा पुलिस यही कह रही थी कि छानबीन काफी तेजी से हो रही है, कई सबूत हाथ लग रहे हैं। और यही बयान आया गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का। प्रमोद सावंत से जब भी सवाल किया जाता कि सोनाली फोगाट का केस सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, तो बयान में वे यही कहते कि गोवा पुलिस काफी अच्छे से छानबीन कर रही है, अगर जरूरत लगी तो इस केस को जरूर सीबीआई को सौंपा जाएगा। बता दें, सोनाली फोगाट के निधन को आज पूरे 21 दिन हो गए हैं, लेकिन सोनाली फोगाट का केस आज भी वही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जहां आज से 21 दिन पहले दिखाई दे रहा था। यही वजह है कि सोनाली फोगाट का परिवार लगातार इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहा था, लेकिन परिवार को अकेला देख हर कोई इस पर ढिलाई बरतता हुआ दिखाई दिया। परिवार की मांग में धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे। पहले सोनाली फोगाट के दोस्त, उनके करीबी, और इसके बाद आई आम आदमी पार्टी। बता दें कि सोनाली फोगाट के निधन के
के 3 दिन बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की। साथ ही हरियाणा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब सोनाली फोगाट की बेटी मुलाकात करने पहुंची, तब उन्होंने भी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से यही अपील की कि इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। हालांकि तब भी प्रमोद सावंत की ओर से इस पर यही बयान आया कि जरूरत लगेगी तो जरूर सौंपेंगे। बता दें कि लगातार यही सब होता रहा। गोवा पुलिस कभी नोएडा तो कभी गुड़गांव, कभी रोहतक तो कभी कहीं और, हर जगह जाती रही, रेड करती रही, छानबीन भी होती रही। इस बीच सुधीर सांगवान का कन्फेशन गोवा पुलिस के हाथ लगा, जिसमें सुधीर सांगवान ने ये उगला कि किस तरह से पूरी घिनौनी साजिश को अंजाम दिया उसने अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर। लेकिन फिर भी गोवा पुलिस कहीं न कहीं सबूतों पर कोई साफ बयान देने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से परिवार की चिंता लगातार बढ़ रही थी। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि जब सबूत भी हैं, जब गवाह भी हैं, तो आखिरकार क्यों गोवा की एनडीपीएस कोर्ट लगातार दोनों दोषियों को रिमांड की तारीख बढ़ाते हुए दिखाई दे रही थी। पहले 10 दिन, उसके बाद फिर और 2 दिन और आखिरकार फिर और 2 दिन के लिए रिमांड में भेज दिया, जिससे परिवार ने नाराज होकर, नाखुश होकर फाइनली यहाँ पर सहारा लिया हरियाणा की खाप पंचायत का। बता दें, खाप पंचायत ने बैठक की और इसमें उन्होंने गोवा की सरकार को अल्टीमेटम दे डाला, जिसके बाद गोवा सरकार में खलबली मचती हुई दिखाई दी। पहली बार ऐसा लगा कि वाकई इस केस में कोई बड़ा कदम दिख रहा है, कोई बड़ा मोड़ आता हुआ दिख रहा है। और हम सभी ने देखा कि किस तरह से गोवा के मुख्यमंत्री ने उस कर्लिस रेस्टोरेंट को गिराने का बड़ा फैसला दिया, जिसे पहले तो परिवार अच्छे में ले रहा था, खुश हो रहा था। लेकिन फिर परिवार और सोनाली के करीबियों ने यह सोचा कि अगर इस रेस्टोरेंट को गिरा दिया जाएगा तो उसके मलबे में सोनाली फोगाट के निधन के कई राज भी दब जाएंगे। और आखिरकार इस केस में आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मुख्यमंत्री के इस फैसले पर रोक लगा दी और अभी भी कर्लिस रेस्टोरेंट जैसे का तैसा ही खड़ा है। बता दें कि इसके बाद सोनाली फोगाट के केस में दोनों आरोपियों की एक बार फिर से पेशी हुई और उसी दिन हुई हिसार में खाप पंचायत की महाबैठक, जिसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला गोवा की सरकार को। और वो अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही, यानी कि आज गोवा सरकार की ओर से बड़ा फैसला आ जाता है कि अब ये केस सौंपा जाएगा सीबीआई को। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ है कि सीबीआई को ये केस सौंपे जाने में हिसार की खाप पंचायत का बहुत बड़ा हाथ है। तो देखा आपने कि फाइनली सोनाली फोगाट के निधन के 21 दिन बाद गोवा सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कर्लिस रेस्टोरेंट पर लगातार जिस तरह से प्रमोद सावंत अपना बुलडोजर चलाने की फिराक में है, तो क्या अब इस पर भी परिवार जिस तरह से मांग कर रहा है कि इस क्लब को, इस रेस्टोरेंट को गिराया नहीं जाए बल्कि सील किया जाए, तो क्या अब गोवा पुलिस के बाद उस रेस्टोरेंट में सीबीआई फिर से जाएगी जांच पड़ताल करने के लिए, और क्या कोई और नए सबूत मिलते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।